लड़की जैसे ही लिफ्ट में घुसी, उसके पीछे एक आदमी भूखी नजरों के साथ अंदर आ गया और चारों तरफ देखकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई नहीं है। फिर उसने लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा दिया और लड़की के साथ गलत करना चाहा। फिर लड़की ने झूठा साथ देने का नाटक किया और अचानक उसने तेजी से हमला किया और आदमी के मूल्य पर वार कर दिया। दर्द से आदमी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया और फिर लड़की मुड़कर चली गई, यह जाने बिना कि उसने अपनी जिंदगी बचाने का एकमात्र मौका खो दिया है। तभी लिफ्ट में आदमी का फोन बजा। पत्नी ने बताया कि सड़क पर बड़े पैमाने पर लोगों पर हमले हो रहे हैं और अगले ही पल ऊपर की लाइटें झपकने लगीं और लिफ्ट खराब होकर मंजिलों के बीच अटक गई। उस आदमी का नाम पॉल था, जो इसी कंपनी का मालिक था। उसने तुरंत फोन करके मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। पॉल ने खुद ही बाहर निकलने का फैसला किया और पूरी ताकत लगाकर उसने अंदर का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर की सुरक्षा प्लेट बस एक छोटी सी दरार तक ही खुल पाई। पॉल ने सिर निकालकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, मगर जो गलियारा आमतौर पर भरा रहता था वह पूरी तरह सुनसान था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत छोटी थी। तभी पत्नी का फिर फोन आया। उसने बताया कि कोई दरवाजे पर पागलों की तरह खटखटा रहा है। पॉल ने उसे पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि इमरजेंसी नंबर लगातार व्यस्त है। घबराया हुआ पॉल तुरंत अपने दोस्त को फोन करके घर जाकर देखने के लिए कहता है। कॉल खत्म करते ही पीछे से शोर सुनाई देता है। कई लोग जान बचाकर भागते दिखते हैं और वही महिला सेक्रेटरी जिसने पहले उसे ठुकराया था, रोती चिल्लाती हुई लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल किसी ताकत द्वारा घसीट ली जाती है और गलियारा फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। पॉल समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। नजर सीमित होने के कारण वह सिर निकालकर देखने की कोशिश करता है। तभी दो भयानक चेहरे वाले कर्मचारी दौड़ते हुए आते हैं और डरावनी चीखें निकालते हैं। सौभाग्य से कुछ ही देर में वे दूसरी ओर की आवाज सुनकर चले जाते हैं। तभी उसके दोस्त का फोन आता है, जो बताता है कि बाहर हर तरफ पागल लोग हैं और सड़कें पूरी तरह जाम हैं। पॉल अपनी पूरी आपबीती सुनाता है और दोस्त शक में पड़ जाता है कि कहीं ज़ॉम्बी वायरस तो नहीं फैल गया। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन के दूसरी तरफ चीख सुनाई देती है और साफ हो जाता है कि पॉल का दोस्त मारा गया है। पॉल बेबस होकर रो पड़ता है और डर व निराशा से भर जाता है। तभी लिफ्ट के स्पीकर से सिक्योरिटी हेड की आवाज आती है और पॉल को उम्मीद की किरण दिखती है। वह गिड़गिड़ाकर बाहर निकालने की गुहार लगाता है और सामने वाला कहता है कि मदद भेज दी गई है और उसे लिफ्ट में ही रहने को कहता है। लेकिन अचानक वहां से भी चीख आती है और आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। पॉल और भी घबरा जाता है और समझ जाता है कि बाहर हालात बहुत खराब है। तभी पत्नी का फोन फिर आता है और पॉल फोन पर बात कर रहा होता है। तभी पीछे से एक हाथ उस पर झपटता है। वह डर के मारे पलटता है और देखता है कि वही लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। पॉल पूरी ताकत से हैंडरेल तोड़कर बार बार उसके सिर पर वार करता है। जब तक वह शांत नहीं हो जाती, तब जाकर पॉल को एहसास होता है कि उसने किसी को मार दिया है और वह खुद को समझाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी थी। लेकिन जाना पहचाना चेहरा देखकर डर और बढ़ जाता है। वह लोहे की रॉड से लाश को कोने में धकेल देता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बाहर फिर हलचल होती है। हाथ में रॉड लेकर वह पास जाता है और देखता है कि एक नई इंटर्न खड़ी है। पॉल उसे देकर धीरे से बुलाता है और दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। तभी ज़ॉम्बियों की आवाज सुनकर इंटर्न डर जाती है और जान बचाने के लिए भाग जाती है। पॉल उसे कोसता है। तभी ज़ॉम्बी पॉल हमला करने की कोशिश करता है और तभी वही इंटर्न वापस आकर गोल्फ स्टिक से ज़ॉम्बियों पर हमला करती है। पॉल ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी और ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इंटर्न को मार गिराते हैं। पॉल कुछ नहीं कर पाता सिवाय चीखने के। वह मोबाइल निकालकर खबर देखता है, जिसमें शहर के पूरी तरह तबाह होने और सेना के उतरने की बात होती है। उसे घर में फंसी पत्नी की याद आती है। कुछ देर बाद उसकी चीखें भी बंद हो जाती हैं। पॉल टूट जाता है। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आता है और लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे मार डालते हैं। पॉल खुद पर हंसता है कि वह न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। गुस्से में वह जानबूझकर आवाज करता है और ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। तभी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दिखता है, जिसे ज़ॉम्बी मार डालते हैं। निराशा में पॉल जमीन पर बैठ जाता है और खबरों में देखता है कि पूरा शहर गिर चुका है। तभी लिफ्ट की लाइट बुझ जाती है और पॉल मौत का इंतजार करने लगता है। अचानक गोलियों की आवाज आती है और एक सैनिक उसे बचाने आता है। जांच के बाद वह लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह पॉल को वॉकी टॉकी और पिस्टल देकर लाइट चालू करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद लाइट लौटती है। पॉल ज़ॉम्बियों से लड़ता है, लेकिन सैनिक भी मारा जाता है। पॉल टूट जाता है और आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन रुक जाता है। तभी घायल सैनिक वापस आता है और कहा कि शायद ये किसी रेबीज से संक्रमित जानवर की वजह से फैला है। उसकी यूनिट
को सुबह ज़ॉम्बियों को खत्म करने का आदेश मिला था, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी टीम मारी गई और वह अकेला जिंदा बचा। वह नहीं चाहता था कि वह बिना होश का राक्षस बन जाए, इसलिए उसने पॉल से खुद को आजाद करने की गुजारिश की। लेकिन जिस सैनिक ने बार बार उसकी जान बचाई थी, पॉल यह कैसे कर सकता था? मजबूर होकर सैनिक ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन पॉल ने पूरी ताकत से उसे रोक लिया और अनजाने में एक मुक्का मार बैठा। दोनों आदमी धीरे धीरे शांत हुए और माहौल बेहद भारी हो गया। पॉल के मन में अभी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सैनिक में बदलाव न आए, लेकिन कुछ घंटों बाद वह सच में बदलने लगा। पॉल ने सारी उम्मीद छोड़ दी और बंदूक उठाकर ट्रिगर दबा दिया। सैनिक के गिरते ही गोली की आवाज दूर तक फैल गई और चारों ओर से ज़ॉम्बियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। मजबूरी में पॉल ने सैनिक की छोड़ी हुई शॉटगन उठाई, लेकिन उसके जोरदार रिकॉयल से वह संभल नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो चारों ओर फिर वही सन्नाटा था। तभी उसकी फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की आवाज थी। पॉल खुशी से रो पड़ा। पत्नी ने बताया कि उसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। पॉल और बात करना चाहता था, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई। फिर भी उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने जमीन से लोहे की रॉड उठाई और लिफ्ट के दरवाजे की रेल में जोर से वार किया। अंदर फंसा स्लाइडर गिर गया और अब वह दरवाजा खोल सकता था। रास्ता काफी चौड़ा देखकर वह तुरंत बाहर निकल आया और सामने लाशों का ढेर था, जिनमें कई जाने पहचाने चेहरे थे। डर को दबाकर पॉल ने गहरी सांस ली और भारी कदमों से आगे बढ़ा। कंपनी का लॉबी भी तबाही से भरा था। 8 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद यह आदमी जैसे फिर से जन्मा हो। लंगड़ाते हुए वह इमारत से बाहर निकला और सड़क पर चारों तरफ लाशें पड़ी थीं और उसे लगा कि पूरी शहर में वही अकेला जिंदा है। तभी उसने जमीन पर पड़ी दूध की बोतल उठाई ही थी कि पास का ज़ॉम्बी अचानक झपट पड़ा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गोली सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगी। यहाँ पता चला कि सोल्जर ने स्नाइपर तैनात किए हुए थे। पॉल आखिरकार बच गया, लेकिन सवाल यही है कि यह शहर कब तक टिक पाएगा। यही थी द एंड की पूरी कहानी। बंद जगह में लिए गए फैसले कैसे जिंदा रहने की जंग को बेहद तनावपूर्ण बना देते हैं, और पॉल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि निर्णायक पल में हम अच्छाई और बुराई, हिम्मत और कायरता के बीच क्या चुनेंगे। लेकिन असली बात यही है कि हमें प्रेजेंट को संजोना चाहिए और नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी में भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों की अलग राय हो वे कमेंट में लिखें। विल मीट अगेन।